एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडों को साथ उसे भी सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडों में से चूजे निकल आए और बाज के अंडों में से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर कूदता फाता और बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ वह चूजा नहीं बल्कि बाज का बच्चा है। वह खुद को चूजा ही समझता और हर काम उन्हीं की तरह ही करता रहता। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखे देखा वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता और फिर वापस जमीन पर आ जाता। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह चूजों को थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह कभी भी ऊंचा नहीं उड़ता था। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की। एक दिन उसने ऊंचे आसमान में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को कभी उड़ते हुए नहीं देखा था। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने चूजों से पूछा, वह कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई तक उड़ रहा है? चूजे को बच्चे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बाज का बच्चा बोला, यदि मैं उसके जैसे उड़ना चाहूं तो? चूजे बोले, कैसी बात करते हो भाई? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जीतना नहीं उड़ पाओगे। इसीलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतना ही उड़ो, बाकी उसी में खुश रहो। बाज के बच्चे ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद भी वह मुर्गे की चूजों की तरह जीता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सोच और दूरदृष्टि का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दूरदृष्टि को मजबूत बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बन के रहेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बन के रहेंगे। खुद को कम नहीं समझें, अपनी क्षमता को सीमित ना रखें। बाज बने और जीवन में एक नई उड़ान भरें। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो